और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर 2। काफ़ी छोटा और एनसीईआरटी से सिर्फ एक आपको कॉन्सेप्ट से क्लियर होंगे। बाकी जो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो एमएल वगैरह जितनी भी हमारी बुक्स होती है तो हमारे पास कुछ वर्कशीट्स हैं उनसे करेंगे। तो अभी हम फिलहाल के लिए स्टार्ट करते हैं अपना 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें क्या गिवन है, आपको जीरोस फाइंड करने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो आपको पॉलिनोमियल ऑलरेडी गिवन है, और रिलेशनशिप वेरीफाई करना है उसके हमें क्या करना है, कॉफिशिएंट्स फाइंड करने हैं। जीरोस फाइंड करके उसके कॉफिशिएंट्स के बीच में हमें रिलेशनशिप बतानी है। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं अपना। आपने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी हम 7th 8th क्लास से करते हुए आ रहे हैं कि क्या होता है, मिड टर्म स्प्लिट करते हैं हम। तो वही करना पड़ेगा क्योंकि पहले जीरोस फाइंड करें जिसको हम बोल देंगे कि मेरे अल्फा और बीटा आ रहे हैं। ठीक है, अल्फा और बीटा मेरे क्या हो जाएंगे, इसके जीरोस मान दिए जाएंगे। जो हम नॉर्मली सॉल्व करते थे 2 जीरोस आते थे। तो अभी हम पहले इसके मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं, देन आपको वेरीफाई करना सिखाऊंगी कि कैसे ये इसके ऑफिशिएंट्स जीरोस हैं या नहीं है। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना क्या, जीरोस फाइंड करना। तो कैसे मिडल टर्म स्प्लिट क्या करते हैं, लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे कुछ है तो 1 ले लें, तो 8 1 सा क्या 8 के आपके ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं, मल्टीप्लाई करूं तो 8 आए और प्लस माइनस करूं तो ये मिडल वाला जो नंबर है ये आना चाहिए। तो क्या बन रहे हैं फैक्टर्स आप 4 और 2। साइन का भी ध्यान रखना है, आधे बच्चे क्या करते हैं कि नंबर तो ले लेते हैं बट साइन की वजह से गलत हो जाता है उनका। तो यहाँ पे मुझे माइनस का आंसर लाना, बीच में क्या मेरे को -2 लाना है। -2 तभी आएगा जब बड़ा नंबर क्या होगा माइनस का और छोटा नंबर क्या होगा प्लस का। चेक कर लेते हैं एक बार, अगर -4 को आप +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट तो आ रहा है। अब मिडल टर्म वाला नंबर देखते हैं, तो वहां पे -2 लाना है ना, तो -4 और +2 क्या आ रहा है, -2 बन गए हमारे फैक्टर्स। करते हैं आप, ये क्या x² है, यहाँ पे क्या रखेंगे माइनस का 4x और प्लस का कितना 2x और लास्ट में क्या माइनस का 8। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इसमें से कॉमन लेते हैं। अगर मैंने यहाँ से x कॉमन लिया तो क्या बचेगा x -4। फिर यहाँ से क्या कॉमन आएगा 2 आएगा। इन दोनों में से अगर मैं कॉमन लूंगी तो 2 आएगा। यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस का क्या 4, क्योंकि 2 के टेल में जो 8 है वो कब आता है 4 पे। तो जो x -4 है ये आ गया एक बार तो, और एक बार ये जो कॉमन वाला पार्ट आ रहा। ठीक है, तो यहाँ से हम अपने क्या कर लेते हैं, जीरोस फाइंड कर लेते हैं। 2 फैक्टर्स आ गए ना हमारे, इसके फैक्टराइज करते थे ना 9th क्लास के अंदर भी, तो वैसे ही अब इसके मुझे जीरोस फाइंड करते, तो जीरोस फाइंड करने के इसके सामने क्या रख लेते हैं, 0 रख लेते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 4, एक 0 तो ये निकल गया। एक इससे निकाल लेते हैं दूसरे वाले फैक्टर से, तो x +2 के सामने अगर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी -2। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर समझ आ गया होगा क्योंकि हम ये चीज पहले भी करते हैं। ठीक है, 9th तक हमने क्या करा था, सिर्फ फैक्टर्स निकाले थे। अब उसके सामने हमने 0, वहां पे हमने जीरोस भी फाइंड किए थे नेक्स्ट क्वेश्चन में ही 9th क्लास में। तो वही इसके सामने 0 रखने के बाद हमने क्या फाइंड कर लिए, जीरोस। अब आता है कि इसको वेरीफाई करना है कि क्या ये सच में इसी इक्वेशन के हैं। ठीक है, तो इसे ये जो x की वैल्यूज आएंगे, एक को हमने क्या ले लिया अल्फा और एक को क्या ले लिया बीटा। ठीक है, कुछ और नहीं है, बस उसी की रीनेमिंग हो रखी है और कुछ भी नहीं है डरने के बाद कि अल्फा क्या आ गया, कुछ नहीं है ऐसा। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सम और प्रोडक्ट लेना पड़ता है। वेरीफाई करने के लिए हमें लेना पड़ता है सम और जो प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये सम प्रोडक्ट क्या होता है, किसका करना है ये समझते हैं। सम किसका, सम हमारा होता है -b/a के इक्वल, और जो प्रोडक्ट होता है ये c/a। अब ये ABC क्या है, ABC समझ लेते हैं पहले। ये ABC क्या है, ये जो x² के साथ वाली वैल्यू होती है a की होती है, ये b, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ना, ax² + bx + c, तो वही है ये ABC हमारी जो वैल्यूज है। सम किसका करेंगे अब हम यहाँ पे, अल्फा + बीटा का। वही हमने फाइंड करें कि ये जो सम आया है, ठीक है, और इक्वेशन से ये दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो b मेरा कितना, देखो माइनस का साइन है, अगर आप इक्वेशन में देखो तो -2 है, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और a कितना दे रखा है मुझे 1। ठीक है, यहाँ तक। अब अल्फा + बीटा की वैल्यू पुट करते, मेरा अल्फा कितना आया था 4, और यहाँ पे हमारे जो बीटा की वैल्यू वो कितनी आई थी -2, और सामने क्या चल रहा है 2, नीचे डिनोमिनेटर में कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, और यहाँ पे भी कितना आ गया 2 और सामने भी कितना आ रहा है 2। दैट मीन्स कि हमारा जो सम है वो तो वेरीफाई हो गया। ठीक है, ऐसे हम प्रोडक्ट को वेरीफाई करते हैं। प्रोडक्ट हमारा किसके इक्वल होता है, c/a के। अब प्रोडक्ट किसका, जो हमने और जीरोस निकाले उनका। ठीक है जी, c मेरे इक्वेशन में कितना दे रखा है, a कितना दे रखा है, सब्स्टिट्यूट करते हैं। पहले अल्फा × बीटा करते हैं। अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 है, बीटा की कितनी है -2 है, और सामने की बात करें c, तो c कितना गिवन है -8 और कितना है 1। ठीक है, तो यहाँ पे 4 × -2 हो गया तो क्या आएगा -8, और सामने भी कितना है -8। हो गए वेरीफाई कि जो हमारे अल्फा और जो बीटा वाले जीरोस आए हैं ये हमारे इसी इक्वेशन के हैं। हमें यही लाकर दिखाना होता है। तो पहले आप मिडल टर्म स्प्लिट करो, वहां से जीरोस फाइंड करो, जीरोस फाइंड करने के बाद क्या करो, सम और प्रोडक्ट में पुट कर दो। वो दोनों इक्वली आने चाहिए, अदरवाइज कहीं ना कहीं हमारी इक्वेशन में गलती है। ठीक है, तो आपको समझ आया होगा। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब इसके हमारे पास 5-6 पार्ट्स हैं, तो अगर नहीं क्लियर हुआ थोड़ा सा कंटिन्यू कंसिस्टेंट रहे, बाकी क्लियर हो जाएगा आपको। इसमें क्या करना है, मैं जीरोस फाइंड करना है, और जीरोस फाइंड करने का रिलेशनशिप वेरीफाई ये करके दिखाना है कि जो जीरोस आए क्या वो उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं या नहीं है। तो जनरली हमें ये चीज प्रूव करके दिखानी है। तो सबसे पहले इसके जीरो तो फाइंड करें, जीरो थोड़ी ना गिवन है, वो भी तो फाइंड करने हैं। तो जब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होती है तो जीरोस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, लास्ट नंबर फर्स्ट नंबर को इनटू करना होता है। तो 4 आ गया।
अब इसके ऐसे फैक्टर बनाने की मल्टीप्लाई करूं, दैट मीन्स कि जो प्रोडक्ट है वो आपका 4 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पर कोई भी चीज पॉसिबिलिटी हो सकती है, वहां से -4 आना चाहिए। तो क्या फैक्टर्स होते हैं 4 के? 2 2 बन, क्योंकि 1 इंटू 4 करूंगी 4 बनेगा, लेकिन 1 और 4 से 5 या 3 बनेगा, जो कि मुझे नहीं लाना है। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स मल्टीप्लाई करके भी प्रोडक्ट भी 4 आना चाहिए, साथ साथ में ये मिडल वाला नंबर है ये आना चाहिए एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके। ठीक है, लेकिन अब ये मुझे माइनस का लाना है, और माइनस तभी पॉसिबल है जब यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, क्योंकि -4 तो तभी बनेगा ना, -2 और -2। अब इसको पैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या हो गया 4s², इसके फैक्टर्स हमें क्या होना है 2s और 2s, प्लस का क्या है 1, कुल मिला के ब्रेक करते हैं इस हिसाब से इसे। तो अब इन दोनों से अगर मैं कॉमन लूं तो क्या कॉमन आएगा मेरा, यहाँ पे क्या चीज है जो हमारी कॉमन दिख रही है आपको, 2 कॉमन दिख रहा है और एक s कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पे 2 के टेल में 4 कब आता है 2 पे, 2 s थे, अगर एक बाहर है तो एक यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पे 2s है तो इसकी जगह 1, जो चीज हम कॉमन लेते हैं उसकी जगह सेम होता है तो वो 1 बन जाता है। अब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, इन दोनों में क्या कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम क्या लेते हैं 1। ठीक है, लेकिन बाहर माइनस का साइन है, इस बात का ध्यान रखना। तो अगर कुछ कॉमन नहीं रहेगा तो सेम, बट जब जब बाहर माइनस का साइन होता है तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाता है। ये क्या था प्लस था और यहाँ पे क्या हो गया माइनस। ठीक है, तो 2s -1 आ गया, ये हमारे जीरोस आ गए, क्या है एक 2s -1 आया है और एक जो हम कॉमन लेते हैं, और वो भी क्या है 2s -1। ये तो हमारे फैक्टर्स आए, लेकिन हमें क्या फाइंड करने हैं इसके जीरोस। तो जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, इनके सामने जीरोस रख के फाइंड करते हैं। तो हम अपने जीरोस निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, ये 2s -1 है, इसके सामने 0 रखेंगे, सेकंड वाला भी सेम आएगा क्योंकि वो भी 2s -1 ही है, इसके सामने 0 रखा, तो यहाँ से s की वैल्यू क्या आएगी, देखो जो माइनस का 1 है वो सामने जाके प्लस का बन जाएगा, और जो s के साथ मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाएगा, सेम यहाँ भी आएगा। तो s की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई यहाँ भी। तो ये हमारे क्या फाइंड होते हैं अल्फा और बीटा, जो हमारे ये जीरोस फाइंड हुए हैं, एक अल्फा की वैल्यू और एक बीटा की। अब इसको हम वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई कैसे करेंगे वो समझते हैं। ठीक है, तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या सीखा था, पहले सम किसके इक्वल होता है -b/a के, ये a और b क्या होते हैं हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ना, वही ax² + bx + c, और जो प्रोडक्ट है वो हमारा किसके इक्वल होता है c/a के। इसको वेरीफाई करके देखते हैं। अब ये सम किसका करना है, सम अल्फा प्लस बीटा का ही करना होगा ना जो हमारे आए हैं। इसको किससे कंपेयर करते हैं हम, इक्वेशन वाली वैल्यू से। ठीक है, ऐसी जो प्रोडक्ट है वो किसका, अल्फा इंटू बीटा का, और सामने कितना हमारा c/a। चेक करते हैं, अल्फा कितना आया है 1/2 आया है, बीटा कितना आया है 1/2 आया है। इक्वेशन में अगर मैं b देखूं तो -4 है, और यहाँ भी देखो माइनस है, तो ये क्या बन जाएगा प्लस, और a कितना है 4 है। ठीक है यहाँ, तो अगर आप इसका एलसीएम ले लो, वैसे तो डायरेक्ट हाफ और हाफ 1 ही होता है, तो हम डायरेक्टली 1 भी लिख सकते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे। तो 2 और 2 का ही, और ऊपर जब नीचे सेम होता है तो सेम ही नंबर आता है ना, ऊपर वाले नंबर ऐड हो जाएंगे कितना 2, और सामने 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ भी 1 आ गया और यहाँ भी क्या आ रहा है 1। दैट मीन्स कि आपका जो सम है वो तो प्रूव हो गया, करेक्ट है। प्रोडक्ट भी चेक कर लेते हैं, प्रोडक्ट कैसे करेंगे, अल्फा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू क्या जो आपने फाइंड की है, और सामने क्या सी क्या है इक्वेशन में हमारा 1 है, और ए मेरा कितना है 4 है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 1 1 जा क्या आएगा 1, और नीचे 2 2 जा 4, और सामने भी कितना है 1/4। हो गया आपका सम और जो प्रोडक्ट है वो वेरीफाई। ये आपकी जो वैल्यूज आती हैं जो जीरो से, इन्हें हम क्या ले लेते हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, फिर से कंपेयर कर लेते हैं इक्वेशन वाले जीरो से, अगर वो दोनों इक्वल आते हैं तो आपका वो करेक्ट वेरीफाई हो रहा है, दैट मीन्स आपने जो जीरोस बनाए वो ठीक है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन का ध्यान रखना, आधे बजे से सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे गलत हो जाएगा, तो मैं लिख देती हूँ, अभी तक मैं बोल रही थी बट अब मैं लिख देती हूँ। स्टैंडर्ड इक्वेशन आपकी क्या होती है, x² + bx + c। दैट मीन्स कि जो आपकी कांस्टेंट टर्म होती है वो अकेली लास्ट में जाती है। ठीक है, तो पहले इसको हमें क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। ये क्या है 6x², देन x कोफिशिएंट वाली टर्म आगे आएगी, और जो कांस्टेंट टर्म है वो लास्ट में। ठीक है, अगर आप यहीं से बनाने लग जाएंगे फैक्टर्स तो आधे बोलेंगे बनी नहीं रहे, तो वो इसलिए नहीं बने क्योंकि आपने अरेंज नहीं कर रखा है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन इसीलिए बताई जाती है कि उसको अरेंज करके देन हम मिडल टर्म करें। क्या करना सीखा था हमने लास्ट वीडियो में, फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से इंटू करते हैं। फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर क्या है 6 और 3 है, अगर इसको इंटू किया तो कितना आया भाई 18। अब 18 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करूं तो 18 आए, और प्लस माइनस करूं तो कितना आना चाहिए 7। बताओ क्या आएगा, पहले 1 × 18। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है फैक्टर्स तो एक बार बता देती हूँ, जैसे 18 के फैक्टर्स ये बनाते हैं हम, 1 × 18 है, देखो मल्टीप्लाई करके तो 18 आ रहा है, लेकिन 7 तो किसी पॉसिबिलिटी में भी बन रही है, कोई पॉसिबिलिटी बनी नहीं रही है, ना तो प्लस करके ना माइनस करके, तो ये तो हम नहीं ले सकते हैं। सेकंड क्या होता है 2 9 से 18 होता है, देखो मल्टीप्लाई करके तो ऑब्वियसली 18 आएगा क्योंकि आप उसी के फैक्टर्स लिख रहे हो, लेकिन मेरे को चेक करना होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके 7 बनना चाहिए मेरा मिडल टर्म, तो बन रहा है भाई 7 यहाँ पे, तो यहाँ से कर देते हैं। अब हम अपना यही वाले फैक्टर्स लेंगे, तो कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पे 2 और 9 तो मैंने ले लिया, 18 भी बन रहा है, लेकिन मुझे क्या लेकर आना है 7, और वो भी माइनस का। माइनस का तब आएगा जब बड़ा वाला नंबर क्या होगा माइनस का, और छोटा वाला नंबर क्या होगा प्लस का, क्योंकि आपको जो लेकर आना था वो क्या लेकर आना था माइनस का 18, क्योंकि लास्ट नंबर आपका माइनस का है और दूसरा प्लस का। ठीक है, कर देते हैं यहाँ पे कितना है 6x² 6x² दे रखा है,
और यहाँ पे क्या लिखोगे आप, माइनस का 9x प्लस का 2x और लास्ट में क्या, माइनस का 3। ठीक है यहाँ तक। अब इन दोनों से क्या कॉमन लेंगे भाई, 3 के टेबल में 6 भी आता, 9 भी आता, तो मैंने 3 कॉमन ले लिया और x ले लिया। तो यहाँ पे 3 के टेबल में कब आएगा, 2 पे, ये एक x सेम, माइनस 3 3 क्या होगा 9, प्लस अब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं तो 1 ले लें, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x और माइनस का क्या 3। ठीक है, तो ये जो दो सेम बार होते हैं ये हमारा एक जो एक फैक्टर तो हमारा यही निकल जाता है और एक ये हमारा कॉमन वाला होता है, कितना है 3x प्लस 1। फैक्टर्स निकालते हैं, फैक्टर से जीरो क्या बताते हैं, इनके सामने जीरो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। क्या करेंगे हम यहाँ पे जीरो, तो अगर मैं इसके सामने जीरो रखूं, ये 2x माइनस का 3 है, इसके सामने हम जीरो रखेंगे तो मुझे बताओ जरा x की वैल्यू क्या आएगी। तो माइनस का 3 है, सामने जाके प्लस का हो जाएगा और x का जो 2 मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड वाला जीरो निकालते हैं, यहाँ से अगर x की वैल्यू जो निकालनी तो प्लस का 1 सामने जाके क्या हो जाएगा माइनस का, और जो 3 मल्टीप्लाई में वो क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो आपकी एक अल्फा की और एक बीटा की वैल्यू आ चुकी है। ये कितना है हमारा 3/2 है, ये कितना फाइंड हुआ 3/2। ठीक है यहाँ तक। अब इसको वेरीफाई करते हैं, तो वेरीफाई कैसे करते हैं, सम और प्रोडक्ट से करते हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पे हम अपना सम और प्रोडक्ट। सम किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल होता है, और जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, c/a के। इसमें हम कंपेयर करते हैं इक्वेशन के जीरोस को, जो मेरे जीरोस आए हैं उनसे। ठीक है, इक्वेशन के ये जो कॉफिशिएंट्स, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है जीरोस और कॉफिशिएंट, तो ये जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, कॉफिशिएंट्स होते हैं। कॉफिशिएंट को कंपेयर कर रहे हैं किससे, हम जीरोस से। ठीक है, तो सम क्या है मेरा, अल्फा प्लस बीटा, और जो कॉफिशिएंट्स है वो हमारे क्या, -b/a। सो अल्फा और बीटा कितना है, अल्फा की वैल्यू आई थी आपकी 3/2 और बीटा की कितनी आई थी, -का 1/3। अगर मैं बी की वैल्यू की बात करूं, ये जो बी कॉफिशिएंट कितना है हमारा, हमारी इक्वेशन में ये होता है ना, तो एक के साथ वाला जो कॉफिशिएंट होता है वो बी होता है, तो ये कितना -7 है, और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस। ए कितने 6, कर दें इसे सॉल्व, 2 और 3 का एलसीएम लोग क्या आएगा 6, ऊपर कितना बन जाएगा 2 के टेबल में 6 3 पे आता है, 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 9 बन जाएगा, माइनस 3 के टेबल में जो 6 है वो 2 पे आता है, 2 पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 आ गया, और सामने क्या है 7/6 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 - 2 7 बाय में 6, और यहाँ भी 7/6 है। हो गया हमारा वेरीफाई, सम तो हो गया। ऐसे प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, और सामने क्या है c/a जो हमारी कोफिशिएंट्स है। तो अल्फा कितना दे रखा है हमारा 3/2 आया था, और बीटा था वो कितना आया था, -का 1/3 आया था। ठीक है, इक्वेशन में अगर हम c कोफिशिएंट को देखें, c कितना है हमारा, c कितना दे रखा है हमारा -3। ठीक है, और a कितना दे रखा है हमारा 6। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में कट जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है -का 1/2, और यहाँ भी तो कट हो रहा है 3 1 और 3 2 से, तो यहाँ भी क्या रहा है -का 1/2। हो गया वेरीफाई हमारा। ये हमें करके दिखाना होता है, पहले आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, फैक्टर्स निकाल के उनके सामने जीरो रख के उनके जीरोस फाइंड करो। जीरोस जब फाइंड हो जाएंगे तो हम सम प्रोडक्ट में क्या करते हैं, उसके जीरोस को उसके कोफिशिएंट से कंपेयर करते हैं, अगर वो दोनों इक्वली आ रहे हैं दैट मींस वो आपके करेक्ट है। ठीक है, आई होप अब तो आपको समझ आ रहा होगा। हम 3 पार्ट्स कर चुके हैं, बाकी वीडियोस देखेंगे तो समझ आएगा अब तक हम क्या कर रहे थे। तो वही जीरोस फाइंड करने होते हैं, देन उसके कोफिशिएंट को उसके जीरो से कंपेयर करके वो दोनों वेरीफाई करने होते हैं कि वो इक्वली आ रहे हैं या नहीं। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या दे रखा है 4u² + 8u दे रखा है। अब इसमें तो भाई स्टैंडर्ड इक्वेशन बन ही नहीं रही है, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन भी हमने क्या सीखी थी, ax² + का bx + c। अब इसमें तो c है ही नहीं है तो भाई मिडल टर्म भी करना पॉसिबल नहीं है। तो इन क्वेश्चंस में हम देखते हैं, फिर अगर मिडल टर्म नहीं होती है फिर देखते हैं भाई कुछ कॉमन वगैरह निकल रहे हैं, वहीं से निकलेंगे, क्योंकि जीरोस तो मुझे निकालने हैं फैक्टर्स करके। तो यहाँ पे मुझे अगर डायरेक्ट देखूँ तो 4 और u कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक u प्लस 4 के टेबल में 8 कब आता है 2 पे, तो ये मैं कंसीडर कर लूंगी कि मेरे दो क्या आ गए हैं फैक्टर्स। अब इस फैक्टर से हम जीरोस फाइंड करेंगे। जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, पहला वाला जो फैक्टर आया उसके सामने जीरो रखेंगे, फिर जो सेकंड वाला जो फैक्टर आया उसके सामने भी क्या रखेंगे हम जीरो। तो यहाँ से u की जो वैल्यू है वो 0/4 हमारी कितनी आ गई है भाई, जीरो ही कंसीडर होगी। सेकेंड यहाँ पे प्लस का जो 2 है वो सामने जाके हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो ये मेरी किसकी वैल्यूज आ गई हैं, एक अल्फा की और एक की है बीटा। अब हम आगे क्या करते हैं, जीरोस तो भाई मैंने निकाल लिया फैक्टर्स करके, अब इसके रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, वो किससे करते हैं, उसके सम को और प्रोडक्ट को उसके कोफिशिएंट से कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि वो इक्वली आ रहे हैं या नहीं। तो सम हमारा किसके इक्वल होता है, -b/a के, और जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होता है, c/a के। सम किसका करना होता है, अल्फा प्लस बीटा का करना होता है। ये जो हमारे जीरोस आते हैं किसके इक्वल है, -b/a के। अल्फा कितना आया है 0, बीटा कितना है -2। कोफिशिएंट देखते हैं, b का यहाँ पे क्या कोफिशिएंट दे रखा है -b, तो b तो भाई हमारा प्लस का 8 है तो यहाँ पे माइनस ही रहेगा, और a कितना है मेरा 4, यहाँ से आ रहा है -2, और यहाँ से भी कैंसिलेशन होकर क्या आ रहा है -2। दैट मीन्स कि सम तुम्हारा वेरीफाई हो चुका है। अब प्रोडक्ट देखते हैं, प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होगा, c/a के। अल्फा कितना है 0 है, और जो बीटा है वो हमारा कितना फाइंड है -2, और सामने जो c है वो कितना है, तो गिवन ही नहीं है, नहीं गिवन तो 0, और a कितना है 4 है। तो यहाँ पे 0 को किसी नंबर से इंटू करेंगे क्या आएगा 0, और सामने भी कितना आ रहा है 0। ये होगा हमारा वेरीफाई।
सेम वही, अगर मिडल टर्म करते तो मिडल टर्म के बाद भी फैक्टर्स निकालते, जीरो निकालते, देन वेरीफाई करते। यहाँ पे मिडल टर्म नहीं हुई तो हम डायरेक्ट कॉमन लेके उसके फैक्टर बनाए, जीरोस निकाले और वेरीफाई कर दिया। करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। अभी तक हमने क्या बोला था कि या तो मिडल टर्म स्प्लिट होगा, ठीक है, अगर मिडल टर्म तभी होता है तो पूरी कंप्लीट हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन बन रही होती है, ax² bx c की फॉर्म में होती है। अगर वो नहीं होता तो हम कॉमन निकालते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ना तो ये कंप्लीट इक्वेशन बन रही है, ना आपका इसमें कोई कॉमन निकल रहा है, तो भाई दोनों काम ही नहीं हो पाएंगे, ना मिडल टर्म ना कॉमन। अब क्या करें, और क्या पॉसिबिलिटी है, जैसे हम करते हैं ये t का स्क्वायर, इसे हम क्या लिख सकते हैं, जो 15 है इसे हम लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब तो ये फैक्टर्स बन सकते हैं, हमारी आइडेंटिटी होती है ना, जो फैक्टर्स हमने 9th में सीखा था ना, ये भी कि अगर फैक्टर्स आइडेंटिटी से कैसे बनाते हैं, तो ये वही बना दिया मैंने, क्योंकि कॉमन भी नहीं था ना मिडल टर्म हो रहा था। तो √15 का स्क्वायर, क्योंकि अंडरूट से हमारा जो ये स्क्वायर ही कट जाता है तो 15 ही बचेगा। अब ये मेरी आइडेंटिटी नहीं बन गई, a² माइनस b², किसके इक्वल होता है ये, a प्लस बी, और यहाँ पे क्या आएगा a माइनस बी। तो a मेरा कितना है t प्लस का √15, और नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में क्या आएगा t माइनस का √15। आ गए हमारे फैक्टर्स। अब इससे क्या फाइंड करेंगे, हम जीरोस फाइंड करेंगे। ये जो t प्लस √15 है, एक बार इसके सामने जीरो रखेंगे, एक बार t माइनस √15 के सामने जीरो रखेंगे। अगर यहाँ से सॉल्व करें तो प्लस वाला यहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, यहाँ से करेंगे तो माइनस वाला सामने जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, यहाँ तक ये अल्फा की वैल्यू कंसीडर कर ली, और ये किसकी है, बीटा की है। ये जीरोस निकल गए। अब वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, सम चाहिए। सम किसके इक्वल होता है, कोएफिशिएंट b/a के, और जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा किसके इक्वल होता है, c/a के। सम क्या ले रहे हैं हम, जो हमारे अल्फा प्लस बीटा, ये जो जीरोस आ रहे हैं b और a क्या होते हैं, हमारे कोएफिशिएंट्स होते हैं। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई है, माइनस का √15, प्लस में बीटा की कितनी आई, √15, और इक्वेशन में अगर हम चेक करें b तो दे ही नहीं रखा, क्योंकि भाई यहाँ a है ये और ये c है, तो b की बननी है तो क्या ले लेंगे, 0, और a मेरा कुछ तो क्या लेंगे, 1। माइनस से प्लस वाला कट जाएगा, यहाँ पे 0 बचेगा और सामने भी क्या है, 0। हो गया सम वेरीफाई। अब आते हैं प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट क्या होता है हमारा, दोनों को इंटू करना है, तो ये क्या हमारा, एक माइनस का √15 और एक इंटू में क्या है 15, और सामने क्या है c कितना है, माइनस का 15 दे रखा है, और एक ना है मेरा 1 है। तो जब हम सेम नंबर अंडरूट से अंडरूट मल्टीप्लाई करते हो क्या आता है, सिर्फ नंबर आता है, तो यहाँ से क्या आ गया, -15, और सामने भी क्या आ रहा है, -15। ये हो गया वेरीफाई आपका प्रोडक्ट भी। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप एक दो पीछे वाले क्वेश्चंस देख लो तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सिंपली आपको दो बातों को याद रखनी है, या तो मिडल टर्म स्प्लिट हो रहा हो। मिडल टर्म तभी होगा जब कंप्लीट हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन बनेगी, वो क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। वो भी नहीं होती है तो आप कॉमन निकालने की कोशिश करें, और वो भी नहीं होता लास्ट में आइडेंटिटी। ठीक है, इससे बनी जाएगा आपका, कहीं ना कहीं जो फैक्टर से निकल जाएंगे। फैक्टर के सामने जब 0 रख देते तो जीरोस आ जाते हैं। जीरो से आने के बाद उन जीरोस को जब हम क्या करते हैं, कोएफिशिएंट से कंपेयर करके वेरीफाई कर देते हैं कि वो दोनों इक्वली आ रहे हैं या नहीं। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ तो स्टैंडर्ड इक्वेशन मुझे सीधा सीधा दिख रही है, आपको जीरोस फाइंड करने हैं ना, तो स्टैंडर्ड दिख रही है, तो सीधा हम क्या करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिट। मिडल टर्म के लिए लास्ट वाले नंबर को फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा, माइनस का 12। ऐसे फैक्टर्स बनाने कि मल्टीप्लाई करूं तो 12 है और प्लस माइनस करूं तो क्या आना चाहिए, -1। तो एक ही समझ रहा है वो क्या, 4 3 12। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस के बीच में 1 का है, लेकिन मुझे आंसर माइनस का लाना है तो बड़ा नंबर माइनस का रखना पड़ेगा और छोटा प्लस का। करते हैं ऐसे, ये 3x का स्क्वायर है, यहाँ पे क्या रखेंगे, माइनस का 4x प्लस का क्या 3x, और यहाँ पे क्या -4। कुछ कॉमन है, कुछ नहीं है, तो x तो है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 3x और माइनस का क्या 4, और कुछ कॉमन ही नहीं है। इन दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ भी नहीं है, तो 1 तो है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3x - 4। जो फैक्टर्स 2 बार आते हैं इन्हें एक बार लिखते हैं, और बाकी ये जो कॉमन वाला पार्ट होता है, तो ये हमारे आगे दोनों फैक्टर्स। अब क्या करना है, हमें जीरोस निकालने। जीरोस कैसे निकाले भाई, इसी के सामने हमें रखना पड़ेगा 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, जो माइनस का 4 है सामने जाके प्लस का हो गया, 3 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड। अब आते हैं x + 1, इसके सामने 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी भाई, -1। तो ये मेरे अल्फा की वैल्यू, और ये किसकी है, बीटा की। ठीक है, यहाँ तक। अब अपना रिलेशनशिप जो हम वेरीफाई करते हैं किसका, जीरोस और कोएफिशिएंट का, वो कर लेते हैं। तो सम से करते हैं। सम मेरा किसके इक्वल होता है, -b/a के होता है, और जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, c/a के। सम किसका करना है, अल्फा प्लस बीटा का। b और a क्या है, हमारे कोएफिशिएंट्स हैं। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी आप, 4/3। बीटा की कितनी आई थी, -1। ये कुछ नहीं, 1 ले सकते हैं। सामने चले तो b, ये जो कोएफिशिएंट है इसके लिए क्या है, देखो यहाँ भी -1 है, ठीक है, और यहाँ भी माइनस है, तो प्लस का 1 ले लें। और नीचे क्या है, a मेरा कितना है 3। सॉल्व करें इसे, यहाँ पे 3 और 1 का एलसीएम लिया 3। 3 के टेबल में जो 3 है वो 1 पे आता है, तो 1 ऊपर जाके मल्टीप्लाई रहेगा तो 4 ही रहेगा जब होगा इससे मल्टीप्लाई। -1 के टेबल में जो 3 है वो 3 पे आता है, 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा 3, और सामने क्या चल रहा है 1/3। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आ गया 1/3, और यहाँ पे भी क्या आ गया 1/3।
ठीक है। ऐसे ही अब अपना प्रोडक्ट जो है उसको वेरीफाई कर लेते हैं। प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, इसके इक्वल होता है सी बाय ए के। अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है, अल्फा यहाँ पे कितना दे रखा है 4/3, और जो बीटा वो कितना दे रखा है -1। सी कितना गिवन है भाई, आप इक्वेशन में चेक करते हैं, -4 है, ए कितना है 3 है, तो 4 को -1 से करोगे -4/3, और सामने भी क्या है -4/3, तो ये हमारा प्रोडक्ट भी वेरीफाई हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। अब तो हमारा ऑलमोस्ट पूरा क्वेश्चन फर्स्ट वाला हो गया। तो आपको एक दो बातों का ही ध्यान रखना है, जो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ। पहले आप चेक करो स्टैंडर्ड इक्वेशन है या नहीं है। स्टैंडर्ड है तो मिडल टर्म करो, अगर नहीं है तो आप कॉमन निकालो, अगर वो भी नहीं हो रहा तो आप आइडेंटिटी लगा दो। इससे ज्यादा नहीं आया, आप इजीली इन तीनों चीजों से कर सकते हो, उसके जीरोस निकाल सकते हो। जीरो तक निकलने के बाद तो वेरीफाई करना, बस आपको याद रखना है जो सम होते हैं उसके कोएफिशिएंट क्या होते हैं, b/a होते हैं, प्रोडक्ट के क्या होते हैं, c/a। कंपेयर करके अगर वो इक्वली आ रहे हैं तो वो आपका वेरीफाई हो जाएगा।